Hello friends, today we are going to discuss about MSc entrance paper of JNKV and RVSKVB. Yeah. The first question is, which one is often cross-pollinated crop? Options are tomato, potato, okra and pea. The right answer is okra. अब ऑफन क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप क्या होती है, जिसमें बेसिकली सेल्फ पोलिनेशन होता है, बट ये उसमें क्रॉस पोलिनेशन 30 से 35% होता है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि सेल्फ पोलिनेशन क्रॉप वो होती है जिसमें 95% सेल्फ पोलिनेशन होता है और इसमें लेस देन 5% क्रॉस पोलिनेशन होता है। और जो क्रॉस पोलिनेशन क्रॉप्स रहती है उसमें बेसिकली 95% क्रॉस पोलिनेशन होता है और लेस देन 5% सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, टोमेटो इज ए ऑप्शन है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट एंड लॉन्ग नाइट प्लांट। अब जो टोमेटो है ना वो डे न्यूट्रल प्लांट है। इस टोमेटो इज ए शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग नाइट प्लांट। द राइट आंसर इज डे न्यूट्रल प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्केटेड सरप्लस इज हाई इन कैश ऑफ। ऑप्शंस आर व्हीट, ग्राम, कॉटन एंड पेडी। तो मार्केट सरप्लस वो चीज़ होती है जो अपन अपनी घर के लिए जो यूज़ रहता है उसको छोड़कर जो अपन मार्केट में एक्चुअल क्वांटिटी जो अपन मार्केट में सेल करते हैं उसको मार्केट सरप्लस बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कॉटन में रहेगी, क्योंकि कॉटन का फाइबर अपन घर पे ज़्यादातर यूज़ करते नहीं, तो अपन ज़्यादातर उसको मार्केट में सेल ही करते हैं, तो इसलिए मार्केट सरप्लस कॉटन का ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज मोनोफेगस पेस्ट। ऑप्शंस आर मैंगो स्टोन विविल, अमेरिकन बोलवर्म, एफिड एंड नॉन ऑफ द अबव। तो मोनोफेगस पेस्ट वो होते हैं जो एक सिंगल क्रॉप पे अटैक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है मैंगो स्टोन विविल, क्योंकि ये सिर्फ मैंगो में अटैक करता है। जो बोलवर्म में ये मतलब कॉटन में भी करता है और ग्राम वगैरह में भी करता है, और जो एफिड है तो बहुत सारी क्रॉप में करता है, आप जानते ही हो। अगला क्वेश्चन है, SSSIE स्टैंड फॉर सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, सिस्टम ऑफ शुगर केन इंटेंसिफिकेशन, सस्टेनेबल शुगर केन इंटेंसिफिकेशन, और एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। ये एक उसकी मतलब शुगर केन कल्टिवेशन की मेथड है। ये TNU ने दी थी, मतलब तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इसको दिया गया था। स्टडी ऑफ टी इज नोन एज केमोलॉजी, टियोलॉजी, टिशियोलॉजी एंड टेसोलॉजी। द राइट ऑप्शन इज टिशियोलॉजी। तो जो मतलब जो टी का अध्ययन करने को कहते हैं टिशियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लेवर शेवर इज ए GM टोमेटो नोन फॉर। तो इसका है डिले राइपनिंग, डिसीज रेसिस्टेंट, पेस्ट रेसिस्टेंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है डिले राइपनिंग। जो फ्लेवर शेवर वेराइटी है टोमेटो की, GM जो टोमेटो है वो जो वेराइटी है उसमें मछली का जीन डाला गया है ताकि उसकी मतलब कीपिंग क्वालिटी बढ़ सके टोमेटो की। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट इसेंशियल फॉर अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। ऑप्शंस आर कैल्शियम, जिंक, सल्फर एंड नाइट्रोजन। द राइट आंसर इज सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिमूवल ऑफ बर्ड एंड इन्फ्लोरेसेंस इन ऑयल पाम्स। ऑप्शंस आर एब्लेशन, प्रूनिंग, थिनिंग एंड नोचिंग। तो इसका आंसर है राइट आंसर है एब्लेशन। एब्लेशन है, इसमें अपन इन्फ्लोरेसेंस और जो उसकी बर्ड से ऑयल पाम की वो इनिशिएटिव जो 3 ईयर रहते ना, 3 साल तक अपन उनको हर 1 महीने के इंटरवल में निकालते हैं, क्योंकि उससे ताकि उसकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, स्टेम मजबूत हो सके और ब्रांचेस वगैरह मजबूत हो सके, इसलिए। अब इसमें जो प्रूनिंग का मतलब ये होता है कि उसकी। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ड्रम स्टिक। ऑप्शंस आर लीफ, सीड, स्टेम एंड ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑयल जो अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ड्रम स्टिक से, वो सीड द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थ्रिप्स इन ग्राउंडनट इज विच टाइप ऑफ पेस्ट। नॉन परसिस्टेंट पेस्ट, सेमी परसिस्टेंट पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज नॉन परसिस्टेंट पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस ऑफ पिजन पी। ऑप्शंस आर वाइट फ्लाई, एफिड, एसिडिस केजेनी या एरियोफाइड माइट एंड लीव ओपर। द राइट आंसर इज एरियोफाइड माइट। तो जो वेक्टर है स्टेरिलिटी मोज़ेक वायरस का पिजन पी में वो है एरियोफाइड माइट, इसके द्वारा ये फैलता है। क्लोवर लीफ मॉडल इज गिवन फॉर विच टाइप ऑफ RNA। ऑप्शंस आर mRNA, tRNA, rRNA, yRNA।
तो क्लोवर लीफ मॉडल था डीएनए का, वो टी आरएनए के लिए दिया गया था। टी टेस्ट इज गिवन बाय RF, ऑप्शंस आर RF फिशर, JS गोसेट, जॉन ग्रांट और none of the above. The right answer is WS Gossett. Chromosome segregation take place in, options are metaphase 1, anaphase first, anaphase second, metaphase second and anaphase first. So the right answer is anaphase first. Next question is metaxylal fungicide is used for control of erysipelas, peronospora, ostriginales, uridigenales. तो जो मेटालेक्सिल फंगिसाइड है वो पेरेनोस्पोरल के यूज़ की जाती है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू वगैरह आती है। और जो इरिफिसिपेल्स है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू आता है, और ओस्ट्रिजिनल्स में स्मर्ट्स आते हैं, और जो यूरेडिजिनल्स है इसमें रस्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म सोशियोलॉजी वाज गिवन बाय, ऑप्शंस आर ऑगस्ट कॉम्टे, SK दे, लीजेंड्स and Hamilton. The right answer is August Comte. Next question is first KVK was established at, options are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Pondicherry. The right answer is Pondicherry. जो ये फर्स्ट KVK 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NRC ऑफ ऑर्चिड, ऑप्शंस आर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड जम्मू एंड कश्मीर। द राइट आंसर इज सिक्किम। तो जो NRC है नेशनल रिसर्च सेंटर उसका ऑर्चिड का, वो सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लान ऑफ वर्क अरेंज क्रोनोलॉजिकली, ए प्रोजेक्ट, ए कैलेंडर ऑफ वर्क, ए प्लान ऑफ वर्क, ए प्रोग्राम प्लानिंग। द राइट आंसर इज ए कैलेंडर ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसप्रेक्यूर ओकर ड्यू टू क्यूटिकुलर। द ऑप्शंस आर 20%, 25%, 15% and 5%. The right answer is 20%, and 80% transpiration occurred due to stomata. The next question is calculate variance if 64 is standard deviation. Options are options are 7, 8, 9 and 6. The right answer is 8. वेरिएंस क्या रहता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट होता है ना। तो अपन 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, तो वेरिएंस इसका 8 है। तो राइट आंसर इज 8। लीनियस इज अ माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीनियस ऑफ माइकोलॉजी। फर्स्ट ऑप्शन एरिस फ्राइस, फर्स्ट ऑप्शन इलियस फ्राइस, एंटन डी बेरी, E.J. बटलर, R.A. कर्तिकर। तो राइट आंसर इज फ्राइज इसका राइट आंसर है। तो लीनियस ऑफ माइकोलॉजी फ्राइज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बायोलॉजिकल रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस। द राइट आंसर इज बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ इज गिवन बाय, ऑप्शंस आर स्वीडन, क्रीक, स्वान and Darwin. The right answer is Creek. Next question is agri product export and import managed by Ministry of External Affairs, Ministry of Trade, Ministry of Commerce and Industry and none of the above. तो जो एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो अपने कंट्री में जो मैनेज करता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है वो अपनी कंट्री के दूसरी कंट्रियों के साथ संबंध मतलब रिलेशनशिप जो रिलेशन रहते हैं उसको वो मैनेज करता है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड है ये कंट्री में अपने मतलब जो ट्रेड होता है मार्केटिंग वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह से जो रिलेटेड ट्रेड से वो उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड उसको वो करती है मैनेज करती है। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल विद गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज, ऑप्शंस आर हैप्लॉइड, मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड। तो जो गैमेट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो इसका राइट आंसर है वो है हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट वाज पास्ड ऑन, ऑप्शंस आर 1912, 1914, 1937, 1961। द राइट आंसर इज 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कजरी इज लोकेटेड एट, ऑप्शंस आर जोधपुर, न्यू दिल्ली, जयपुर,
अजमेर. The right answer is Jodhpur. Next question is accidentally Bordeaux mixture was developed for. Options are powdery mildew of grapes, downy mildew of grapes, rust of wheat, all of the above. The right answer is downy mildew of grapes. Next question is Flor proposed gene for gene concept of disease resistance in Melanospora lini, Melanospora mini, Ricinus communis या Cajanus cajani. तो जो फ्लोर ने जो प्रपोज किया था जीन फॉर जीन कंसेप्ट ऑफ डिसीज रेसिस्टेंट, ये इसका राइट आंसर है मेलेनोस्पोरा लिनी. ये दिया था फ्लेक्स के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.